नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग। जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, वो क्या चाहते हैं, आपकी खुद की करंट फीलिंग्स क्या है, आप क्या चाहते हो, रिश्ते की आउटकम और एंजल की गाइडेंस, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल होने की वजह से हो सकता है हर बात आपके साथ रेजोनेट ना करे, जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें, बाकी को छोड़ दे। बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो, सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप कैप्रिकॉन हो यानी मकर राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है, एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। 22 से लेकर 28 जनवरी तक आप इस रीडिंग को देख सकते हो। देख लेते हैं कैप्रिकॉन यानी मकर राशि, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। कैप्रिकॉन यानी मकर राशि, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। द हर्मिट, हर्मिट के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। बॉटम ऑफ द डेक में आया है व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड। हर्मिट के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं हम। 7 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ कप्स के साथ आपके जो पर्सन की करंट एनर्जी है, जो मुझे दिखाई दे रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन जो है कुछ चीजों में स्टक है। या तो इनके कोई काम नहीं बन रहे हैं, या तो रिश्ते में परेशानी है, इमोशनल बैगेज है, पैसों की प्रॉब्लम है। सारी पूरी तरीके से ये पर्सन जो है एक स्टकनेस में चला गया है, सोच में स्टकनेस आ गया है, और रिश्ते में भी आप लोगों का स्टकनेस दिखाई दे रहा है। इनका अभी का जो मेन फोकस है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अपनी स्टेबिलिटी पर बहुत ज़्यादा फोकस्ड है। ऐसा लग रहा है कि कहीं इनका पैसा अटका हुआ है, रुका हुआ है, काम के सिलसिले में भी ये परेशानी में है, ये रिश्ते से भी परेशान है, तभी ये रिश्ते से मूव ऑन करने के बारे में सोच रहा है। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने किस्मत आजमाने के लिए घर से दूर जाके काम करने के बारे में सोच रहा है, जिनको ऐसा लग रहा है कि यहाँ कुछ नहीं हो रहा है, अपनी स्टेबिलिटी पाना है तो बाहर जाना पड़ेगा। इमोशनल बैगेज के साथ ये दूर जाके, घर से दूर जाके अपना किस्मत आजमाना चाहते हैं। कुछ लोग हैं अपनी स्टेबिलिटी के लिए लड़े जा रहे हैं, उनको किस्मत का साथ नहीं मिल रहा है। हालांकि व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड बॉटम ऑफ द डेक में आया है, लेकिन आने से क्या होगा, हमेशा व्हील ऑफ फॉर्चून आपको सडन लॉसेस भी दे सकता है, गेन भी दे सकता है। तो ये सडन गेन के बारे में सोच के आगे बढ़ना चाहते हैं। जो लॉसेस हुआ हुआ, जो रुका हुआ था चीजें, उसे अब चलाना चाहते हैं। मतलब जो वक्त चला गया उसको ये याद ना करके, बहुत इंतजार किया पैसों के लिए, स्टेबिलिटी के लिए, लेकिन नहीं हो रहा है। हो सकता है अब उनको ये लग रहा है कि किस्मत का साथ मुझे तभी मिलेगा अगर हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर आके कोई कोशिश करेंगे। तो ये घर से दूर जाके जॉब करने के बारे में भी सोच सकते हैं, जिससे इमोशनल बैगेज उनको मिलेगा कि इनको आपसे दूर जाना पड़ेगा। इन चीजों से ये अभी उलझ रहे हैं, और पैसों की वजह से, स्टेबिलिटी की वजह से आपके रिश्ते भी सही नहीं चल रहा है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कैप्रिकॉर्न। अब हम देखेंगे आपकी खुद की करंट फीलिंग्स क्या है कैप्रिकॉर्न। डेथ, डेथ के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं, आप उसे करके मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि, आपकी खुद की करंट एनर्जी क्या है।
बॉटम ऑफ द डेक में आया है एस ऑफ कप्स के कार्ड, किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड थ्री ऑफ कप्स के साथ मैं डेथ के कार्ड को क्लैरिफाई कर रही हूँ। हालांकि कैप्रिकॉर्न, आपकी जो करंट स्थिति है, आप अपना इमोशन हाइड कर रहे हो, क्योंकि आपको ये लग रहा है कि अब अपना इमोशन दिखाने से काम नहीं चलेगा। आप खुद को बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी के साथ आगे ले जाना चाहते हो। आपको लगता है कि आपको मैच्योर बिहेवियर करना चाहिए। आप चाहते हो कि ये पेनफुल सर्कल खत्म हो जाए, इमोशनल बैगेज जो है ये खत्म हो जाए, चीजें अच्छी तरीके से आगे बढ़े, रिश्ता आगे बढ़े, क्योंकि आपका इमोशन जो है उनके लिए ओवरफ्लो हो रहा है। कहीं ना कहीं आपको ये लग रहा है कि ये आपके सोलमेट हैं, या आप दोनों सोल से जुड़े हुए हो। हम सारे सोल हैं, हम सब एक आत्माएं हैं, लेकिन किसी किसी के साथ हमारा सोल इस तरीके से जुड़ जाता है कि हमें लगता है कि इनके साथ मेरे सोल कनेक्शन ही है, कोई ना कोई कनेक्शन है। तो आप इस कनेक्शन को फील तो कर रहे हो, लेकिन हालात की वजह से आप उन कनेक्शन को दिखा नहीं पा रहे हो, दिखा नहीं रहे हो। आप ऐसा दिखा रहे हो कि आप खुश हो, आप दोस्तों के साथ खुश हो, आप घूम रहे हो, पार्टी कर रहे हो, ये वो ये सब करके आप खुद को खुश रखने की कोशिश कर रहे हो। अपनी इमोशन को हाइड कर रहे हो, जो दर्द है आपका वो छुपाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन उतना जितना आप दिखा रहे हो उतना हो नहीं रहा है, लेकिन आप पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हो। रिश्ते में कुछ प्रॉब्लम इस वजह से हो रहा है कि इमोशनल अटैचमेंट तो है, लेकिन फिनेंशियल प्रॉब्लम रिश्ते को खराब कर रहा है। चाहे ये किसी भी तरीके का रिश्ता हो, थर्ड पार्टी वाला, एक दूसरे के साथ प्यार, शादी, हर रिश्ते में प्रॉब्लम पैसा ही दे रहा है। इमोशन, पैसे हावी हो रहा है इमोशन पर। अब हम देखेंगे आगे चल के आपकी पर्सन क्या चाह सकते हैं, या फिर फोर ऑफ कप्स, फोर ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करेंगे। फोर ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं नाइन ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ वॉन्ड्स। बचपन में हमने एक राइम्स पढ़ा था, अगर आप लोग ने भी पढ़ा है तो याद रहेगा, पेनी एंड पेनी लेड अप विल बी मेनी, हु विल नॉट सेव ए पेनी शैल नेवर हैव एनी। तो इस रिश्ते की स्थिति वही है, पैसा, सेविंग्स। आगे चल के आपके पर्सन जो है डिससेटिस्फाइड रहेंगे, क्योंकि उनको जितनी की जरूरत है उतना नहीं मिल रहा है। आगे चल के उनको लगेगा कि भाई मुझे पैसे चाहिए, किस लिए? परिवार चलाने के लिए, अपनी इमोशन को पूरा करने के लिए, डिसीजन लेने के लिए, शादी करने के लिए, घर चलाने के लिए। मेरे पास जिम्मेदारियां हैं, लेकिन भाई मुझे उतना तो नहीं मिल रहा है। लेकिन कुछ लोगों को ऐसा है कि पैसा तो मिल जाएगा, लेकिन इमोशन नहीं जुड़ रहा है, नहीं जुड़ेगा आगे चल के भी, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने पैसों की वजह से इमोशन को इग्नोर किया, या फिर किसी बात ऐसी बात किसी ने किसी को कह दिया होगा जिनका भी एनर्जी आ रहा है, पैसे आ जाएंगे लेकिन इमोशन आने में वक्त लगेगा। कुछ लोग अपनी सक्सेस को एंजॉय करेंगे आगे चल के, कहीं आपने इन्वेस्टमेंट किया था वो आ जाए उसका इंतजार रहेगा, किसी को कुछ पैसे मिलेंगे भी, किसी को पैसे से अपने परिवार चलाने का इंतजार रहेगा, किसी को डिसीजन लेने का इंतजार रहेगा। हर कोई किसी ना किसी तरीके से डिससेटिस्फाइड रहेंगे। जितना होगा उससे जरूरत पूरा नहीं होगा,
उनको लगेगा मैं जो कमा रहा हूँ ये सारा हक मेरे परिवार के हैं। जो शादीशुदा नहीं है वो पैसे जमा करके शादी करना, परिवार बनाना, इन चीज़ों के बारे में सोचेंगे। जो इन्वेस्टमेंट किया था उससे पैसा मिल जाए उसका इंतज़ार रहेगा, जो मिलेगा वो परिवार में लग जाएगा। बाकी की जो थोड़ा है, थोड़ी-सी, थोड़े की ज़रूरत है, तो थोड़ा ज़रूरत रहेगा ही। इस ज़रूरत की वजह से इमोशन जो है वो पीछे चला जाएगा। आगे चल के भी यही स्थिति रहेगा। लाएँगे परिवार में पैसे, आएँगे रिश्ते में भी पैसे आएँगे, सोच भी होगा लेकिन और थोड़ा मिल जाता, इस सोच के साथ रिश्ते में थोड़ी-सी मतलब इमोशन की कमी दिखाई दे रहा है। देख लेते हैं आपके खुद की एनर्जी क्या बोल रहा है कैप्रिकॉर्न। 10 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करेंगे। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की बहुत ज्यादा चांसेस है। वैसे मेजर अरकना आया तो है बहुत सारे, एक दो, तो कोई भी राशि हो सकते हैं। बॉटम ऑफ द डेक में आया द डेविल का कार्ड, थर्ड पार्टी आ गया, परेशानी आ गई, नशा। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी जो एनर्जी है 10 ऑफ कप्स की एनर्जी, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉर्न, सॉरी माफ कीजिएगा, एस ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड 7 ऑफ कप्स के साथ आपकी भी स्थिति जो है, जो आप इमोशन को हाइड कर रहे थे, क्यों कर रहे थे? क्योंकि जितना आपको चाहिए थोड़ा है, थोड़ी की ज़रूरत है, ज़रूरत को आप पूरा नहीं कर पा रहे थे, तो आपको कहीं से थोड़ा पैसा मिलेगा, लेकिन आपकी ज़रूरत तो बहुत ज़्यादा है। सिर्फ प्यार से तो पेट नहीं भरता है, पैसे की भी ज़रूरत है, तो थोड़े हैं, थोड़े की ज़रूरत है। इस वजह से आप कन्फ्यूजन में चले जाओगे। आपको कंप्लीशन चाहिए, परिवार। आपको किसी चीज़ की प्रति एडिक्शन है, कोई शराब, कोई जुआ, कोई सेक्स, किसी चीज़ की प्रति आपको एडिक्शन, अट्रैक्शन है ना, वो हो रहा है, पैसे नहीं है ना, और बहुत सारी ज़िम्मेदारी। किसी को कन्फ्यूजन इस बात का रहेगा कि भाई इतने सारे रिश्ते हैं, जाए तो कहाँ जाए? आगे चल के बहुत सारे लोगों की एनर्जी ऐसी रहेगी कि ये सारा चीज़ मुझे पागल कर रहा है। एक तो पैसों की प्रॉब्लम, दूसरा रिश्ते, तीसरा परिवार, चौथा ज़िम्मेदारी और खुद की जो एडिक्शन, अट्रैक्शन है, वो भी आपको परेशान करेगा आगे चल के। तो एक सहारा है आपके लिए, मैं आपसे एडवाइस करूँगी, आपको हमेशा अपने परिवार के साथ रहना है, परिवार का साथ देना है, परिवार का साथ पाना है, परिवार को अपने साथ रखना है। जो भी परेशानी है आपकी वो कम लगेगा आपको, क्योंकि अगर आप पूरे वक़्त अपने परिवार को देते हो, बाकी चिंता वो लोग कम कर देंगे आपके साथ रह के, आपको भरोसा देके। और जो एडिक्शन, अट्रैक्शन वाला अगर आपका कोई रिश्ता है, अगर किसी चीज़ के प्रति आपका एडिक्शन है, तो वो आपको छोड़ना पड़ेगा, इसलिए क्योंकि जो स्थिति आगे आ रहा है उसमें परेशानी बढ़ेगा। इससे अच्छा है कि जो प्रॉब्लम है उसे हम छोड़ना शुरू कर दें। देख लेते हैं आउटकम। 3 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स 2 बार आए हैं।
आप किसी लिब्रा के साथ डील कर सकते हो। कुछ लोग थर्ड पार्टी में भी है, जो लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में है। एडिक्शन अट्रैक्शन वाला बात मैंने कहा, फिजिकल अट्रैक्शन, एडिक्शन, ऑब्सेशन, उन लोगों को प्रॉब्लम होगा, क्योंकि जो अपने हैं वो आपके साथ हमेशा रहेंगे, उनको किसी चीज की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप किसी एडिक्शन में पड़ते हो, अगर आपको किसी चीज का नशा है, तो नशा तो अपना पराया नहीं देखते हैं ना। जब उनको नशा आपको लगेगी तब आपको वो नशा पूरा करना पड़ेगा। तो अगर आप एडिक्शन से बाहर नहीं आते हो तो परेशानी होगी। थ्री ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं, देखो। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस एंड सिक्स ऑफ सोर्ड्स के साथ आपको ना रिश्ते में बैलेंस करना पड़ेगा। जिनको पैसे चाहिए भाई, उनको पैसे देना पड़ेगा। किसी की मदद लेके आप कोई नया काम बिजनेस कर सकते हो, आप या फिर आपके पर्सन दोनों किसी की मदद लेके या फिर साथ मिलके कोई जॉब, कोई बिजनेस के बारे में सोच सकते हो। रिश्ते को बैलेंस करने के लिए किसी की पैसों की जरूरत है, उसको पैसे दीजिए। जिसको इमोशन की जरूरत है, उनको इमोशन दीजिए। क्योंकि इस रिश्ते में इनजस्टिस हो रहा है, रिश्ते बैलेंस नहीं हो रहा है। बहुत सारे लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं, बहुत सारे लोग एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। जो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, जिनमें कोई पार्टी पुटी नहीं है, वो पैसों की प्रॉब्लम से जूझ रहा है। जो एक दूसरे के जुड़े हुए हैं लेकिन थर्ड पार्टी है, वो थर्ड पार्टी के साथ इमोशन, पैसा दोनों से जूझ रहे हैं। घर में पैसा चाहिए, थर्ड पार्टी को भी पैसा चाहिए, घर में इमोशन चाहिए, थर्ड पार्टी को इमोशन चाहिए। तो दोनों चीजों में बैलेंस करना, किसी के साथ तो इनजस्टिस हो ही जाएगा इस हफ्ते। और इस वजह से कोई किसी को छोड़ के मूव ऑन करने के बारे में सोच सकता है। या फिर अगर आप समझदारी का इस्तेमाल करते हो, जैसा कि मैंने कहा, अगर एडिक्शन अट्रैक्शन आपको परेशान कर रहा है तो आप उसे छोड़ सकते हो। देख लेते हैं एंजल की गाइडेंस आपके लिए, कैप्रिकॉर्न। ट्रस्ट, डोंट स्टॉप, कम्युनिकेट क्लियरली। ये आपसे ये कहा जा रहा है कैप्रिकॉर्न, अगर आप रुकना चाहते हो तो मत रुकिए। आपको रुकना नहीं है, जो आपने शुरुआत किया है उसे आगे बढ़ाइए। अगर आप कोई नया काम बिजनेस करने के लिए बाहर जाने के बारे में सोच रहे हो, किसी के साथ मिलके नया बिजनेस डालने के बारे में सोच रहे हो, किसी से मिलके बात करके रिश्ते सही करने के बारे में सोच रहे हो, परिवार में पैसे देने के लिए सोच रहे हो, परिवार को पहले आप इग्नोर करते थे, अब उनको इम्पोर्टेंट देना चाहते हो, तो जो भी आप सोचते हो उसको करें, आगे बढ़े, डोंट स्टॉप, रुकना नहीं है। ट्रस्ट, भरोसा रखिए यूनिवर्स पर, खुद पर, कि आप जो कर रहे हो वो सही कर रहे हो। और कम्युनिकेट क्लियरली, अगर आप किसी के साथ काम के सिलसिले में बात कर रहे हो, बिजनेस करना चाहते हो, विदेश जाना चाहते हो, या फिर रिश्ते में, क्योंकि ये लव रीडिंग है, रिश्ते में भी आपको कम्युनिकेशन सही तरीके से नहीं मिल रहा है, तो आपको क्लियर कम्युनिकेशन की जरूरत है। क्योंकि जो भी आप करना चाहते हो, जो भी आप बोलना चाहते हो, वो क्लियरली बोलिए, क्योंकि कम्युनिकेशन क्लियर ना होने की वजह से चीजें खराब हो सकता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।